हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रीडीन्स की। देखिए, प्रीडीन्स के हम कुछ रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, वो आपने देखा होगा लेक्चर। नहीं देखा है तो आप उसे देखें, जिससे आपके ज्यादा क्लियर हो सारी रिएक्शन। चलिए, आज हम बात करेंगे दूसरी अभिक्रियाओं की, किस प्रकार से होती है। पहली रिएक्शन है, आपको दिख रही है बोर्ड पर, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजन का जुड़ना। अब हेलोजन देखिए, इनके नाम से ही पता चलता है, नाइट्रेशन बोलते हैं ना तो हम NO2 ग्रुप आएगा, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप आएगा। हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो हेलोजन ग्रुप। हेलोजन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या है? हेलोजन से। अब देखिए प्रीडीन कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ। ये हमारा प्रीडीन है, ये हो गया, ये प्रीडीन। इस पर हम Cl2 की रिएक्शन कराएं तो ये क्या दे देगा? N, ये देखिए क्या दे देगा, कहां पर कन्वीनियंट फेवरेबल होता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, हेलोजन कहां पर जुड़ेगा? 3 पोजीशन पर। तो 3 क्लोरोप्रीडीन क्या बन जाएगा? ये 3 क्लोरो प्रीडीन बन जाता है। मान लीजिए ये ए पार्ट हो गया, बी देखिए। अब मैं कराऊं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूं। ब्रोमिनेशन मतलब Br2 के साथ रिएक्शन कराएं अप्रोक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ये क्या देगा? इस प्रकार के प्रोडक्ट देता है ये N। ये तो बन गया 3 ब्रोमो प्रीडीन प्लस, और क्या देगा ये? और ये इस प्रकार से 3 पर जुड़ सकता है और 5 पर। तो ये क्या बन गया? 3,5 डाइब्रोमो प्रीडीन। इस प्रकार से देगा 3,5 डाइब्रोमो प्रीडीन। अब मान लीजिए और टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो देखिए इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, एक इधर ही आ जाएंगी सारी रिएक्शन। देखिए, अब देखिए, अब टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए हम ये प्रीडीन लिया हमने और प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कराई। अब हमने कर दिया 500 डिग्री। तो ये क्या देगा? अब Br कहां पर जुड़ेगा? 2 पोजीशन पर, 2 ब्रोमोप्रीडीन, और क्या बन जाएगा? 2,6 डाइब्रोमोप्रीडीन। 2,6, ये 2 पोजीशन और ये 6 पोजीशन, 2,6 डाइब्रोमोप्रीडीन। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर यहां पर क्या होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो ये आप नोट कर लें। अब देखिए अगली रिएक्शन की मैं बात करता हूं। ये यहां पर देखिए अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेल नोन है, आपने पढ़ी है कई बार। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी हमने, तब वहां भी हमने देखा था इनको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को। एल्काइलेशन, एसाइलेशन यहाँ पर देखा था। लेकिन जब हम 6 मेंबर्ड की बात करते हैं, प्रीडीन की बात करते हैं, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। नहीं का कारण क्या है? देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर कैसे, किसकी प्रेजेंस में होती है? AlCl3, मतलब ये क्या है? ये क्या हो गया? ये बोर्ड भी लिखते लिखते गर्म हो जाता है, और गर्म जब कोई भी चीज हो जाती है तो उसमें काम बिगड़ने लग जाता है। देखिए ये प्रीडीन है, किसकी प्रेजेंस में होता है? AlCl3। ये क्या है? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं
लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। अब अम्ल क्या करेगा, इससे प्रोटॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये देखिए AlCl3, इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव। अब इस पर नाइट्रोजन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, आप उसको पढ़ें, देखें, समझें वहां पर, तो नाइट्रोजन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रिंग को ये क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, डीएक्टिवेट द रिंग। इसलिए इसमें क्या नहीं होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। अगली देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रीडीन, इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन जो है इसका स्टार मार्क लगा लें। ऑक्सीडेशन में देखिए कैसे होता है, ऑक्सीडेशन यहां पर जो होता है पर एसिड से होता है या परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। पर एसिड क्या होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, क्या होता है, एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, CH3COOH होता है, या इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं CH3COOH। अब मैं कहूं पर एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, CH3COOH। एक ऑक्सीजन इन बढ़ जाता है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, पर एसिटिक एसिड कहलाता है। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो किससे होगा, पर एसिड से होगा या परऑक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए कैसे होगा, ये देखिए ये प्रीडीन है प्लस CH3 पर एसिटिक एसिड, तो ये इस प्रकार का प्रोडक्ट देता है NO- प्लस, क्या देगा, प्रीडीन एन ऑक्साइड। प्रीडीन एन ऑक्साइड ये बनाता है, माइनस यहां से क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाता है। प्रीडीन एन ऑक्साइड यहां से प्रोडक्ट में बनता है, तो इसे भी आप नोट कर लें। चलिए कर लिया होगा ये आपने नोट। अब देखिए ये बन गया प्रीडीन एन ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन बन गया। ये स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इसकी हम कैसे चेक करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये देखिए बार बार ये आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना ये हमें आनी चाहिए। चलिए बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ किसकी, प्रीडीन एन ऑक्साइड। इसकी रेजोनेटिंग अनुनादी संरचनाएं किसकी, प्रीडीन एन ऑक्साइड की। कैसे बनेंगी इसको समझें, इंपॉर्टेंट है। एन, ये एन यहां पर कैसे चार्ज, पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। देखिए ये यहां शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एन डबल बॉन्ड है, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस पर कैसे चार्ज पॉजिटिव, ये इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। इस बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड थे तब पॉजिटिव चार्ज था, अब 3 रह गए तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, एक लोन पे आ गया। अब क्या हो, ये यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो इस पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, O माइनस, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे क्या होगा, ये यहां शिफ्ट हो जाए, ये इसको यूं दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये यहां चला जाए,
तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बन जाएगी एन और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये O माइनस, ऐसी बन रही है ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब देखिए अब क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगी इसकी रेजोनेंस एन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कैसा चार्ज आ गया, वापस से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। बात आ रही समझ, इतना समझ लें पहले। यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव मैंने ट्रांसफर करता जा रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव हो गया ये। अब देखिए अब क्या होगा आगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए और ये वापस से यहां चले जाएं, तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी एन और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज आ गया, ये O डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये बात आ गई होगी समझ में। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो देखिए आगे कैसे बनेंगी स्ट्रक्चर्स, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज और ये O पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर गया, तो ये क्या बना N डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब ये यहाँ पर गया, ये वापस से यहाँ पर आया, तो स्ट्रक्चर हमारी ये देखिए वापस से कैसी बन गई, एन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज और O माइनस। इस प्रकार रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए क्या बन जाता है एन ऑक्साइड, यहाँ पर प्रीडीन एन ऑक्साइड बनता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई बार पूछी भी जाती हैं, तो हमें बनानी आनी चाहिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए आगे बात करते हैं रिडक्शन। अब देखिए इसका ए लिखें, प्रीडीन है ये, इसकी हम एक्सेस HI के साथ अधिक HI का अधिक मात्रा में रिएक्शन कराएं तो ये क्या दे देता है CH3 CH2 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 और CH3 प्लस NH3 ये दे देगा। इसका नाम बताइए क्या है, इसका तो आप लिख ही लोगे एन पेंटेन। क्या कहते हैं एन पेंटेन। देखिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी हम प्लस सोडियम और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड C2H5OH की प्रेजेंस में लिक्विड सोडियम लिक्विड NH3 से रिएक्शन कराएं C2H5OH की प्रेजेंस में, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। ये बनेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन कहते हैं इस वाली को। तो ये अब बना क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो 1,4 डाई हाइड्रोप्रीडीन, क्या बोलेंगे 1,4, यहां लिख देता हूं 1,4 डाई हाइड्रो प्रीडीन। इस प्रकार से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बर्च रिडक्शन, इसको आप बनाएं साथ ही साथ, क्योंकि साथ ही साथ आप नोट करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। बना लो।
चलिए नोट कर लिया होगा। आगे देखिए इसका सी पार्ट देखते हैं। देखिए सी पार्ट क्या है, ये प्रीडीन है प्लस 3H2 सोडियम, दोबारा लिखता हूं, ये भी नाराज हो रहा है बोर्ड में कुछ, प्लस 3H2 सोडियम प्लस C2H5 एथेनॉल या निकल H2 की प्रेजेंस में ये क्या देता है, इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, क्या कहलाता है, पिपरीडीन। हिंदी में क्या लिखेंगे, पिपरीडीन कहलाता है। और देखिए ये प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करें 2H2 से, केवल 2H2 नहीं H2 से। देखिए दोबारा लिख देता हूं, सेम ही लिखना है, आप मिटाएं नहीं, सेम ही लिखूंगा। देखिए ये बना, क्या बना, ये 1 ये 2, 1 और 2 पर जुड़ा है ना हाइड्रोजन, तो इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ये 1 और ये 2, 1,2 डाईहाइड्रो प्रीडीन कहलाता है। 1,2 डाईहाइड्रो प्रीडीन, इस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं, इनको भी आप नोट कर लें। चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देखिए पिरीडीन की जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल इसके भाग लेते हैं। ये आपका पिरीडीन हो गया प्लस Na। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, ये इस प्रकार से बनता है, Na और दूसरा ये Na। बात आ रही समझ में। और ये यहाँ पर H, ये सोडियम डेरिवेटिव है, क्या है, सोडियम डेरिवेटिव, सोडियम व्युत्पन्न, इसको वायु में खुला छोड़ दें, किसमें, वायु में खुला छोड़ दें, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से कंपाउंड बना देगा। देखिए दोबारा बना देता हूँ, ये N और ये और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ये N, इस प्रकार बन जाएंगे, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो
1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और इसको नंबर दूं तो 1 2 3 4, इनको डैश बना लें हम, तो क्या नाम हो जाएगा 4 4 डैश डाई प्रीडाइल, डाइप्रीडाइल, 4 4 डैश डाइप्रीडाइल ये कंपाउंड बन जाता है। इस प्रकार से आपने देखी बच्चों इसकी रिएक्शंस को, पिरिडीन की, और कुछ रिएक्शंस और हैं, ज्यादा है इसकी रिएक्शंस, अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसलिए साथ के साथ आप इनको नोट करते जाएं और समझते जाएं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।